हाय गाइस, वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे किस तरीके से हम स्लाइसर्स एंड चार्ट्स को फियर टेबल में अप्लाई करके एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बना सकते हैं। आइए, यहाँ पे कुछ डाटा है जिसमें हम यहाँ पे प्योर टेबल अप्लाई करेंगे, उसके बाद उसमें चार्ट्स एंड स्लाइसर्स अप्लाई करके एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बनाएंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस पूरे के पूरे जो मेरा डाटा है इसको मैं टेबल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। टेबल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, किसी एक सेल को हम सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल टी प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे ये रेंज ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद माय टेबल हैज हीडर्स ऑलरेडी आप सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हीडर्स अवेलेबल है, और उसके बाद आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद गाइस यहाँ पे टेबल अप्लाई हो चुका है। अब इसके बाद हम इसमें प्योर टेबल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैं किसी एक सेल को सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद Alt एंड V प्रेस करना है मेरे को। यहाँ पे न्यू वर्कशीट को हम सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, आपका प्योर टेबल अप्लाई हो जाएगा एक नई शीट में। अब मुझे यहाँ पे टोटल 3 शीट्स बनानी है, तो मैं क्या करता हूँ, इसी सीट को यहाँ से मैं क्या करूँगा, कॉपी कर लूँगा। मैंने क्या करना है, इस सीट पे जिस पे मैंने प्योर टेबल अप्लाई किया हुआ है उसको मैंने सेलेक्ट करना है, माउस से क्लिक करना है और कंट्रोल बटन होल्ड करके मैं इसको ड्रैग करूँगा। कंट्रोल के साथ मैं इसको ड्रैग करूँगा तो ये शीट आपकी यहाँ पे कॉपी हो जाएगी और ऑटोमेटिकली आपके तीनों शीट्स पे प्योर टेबल अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, शीट 1 में जाते हैं और शीट 2 में जाएंगे जहाँ पे हमने प्योर टेबल अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पे जाने के बाद में सबसे पहले मैं इसको रिनेम कर देता हूँ। राइट क्लिक करूंगा सीट के ऊपर और इसको रिनेम कर दूंगा। रिनेम में क्लिक करूंगा और यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉफिट बाय स्टेट्स एंड प्रोडक्ट्स। पहला चार्ट हम बनाएंगे प्रॉफिट बाय स्टेट्स एंड प्रोडक्ट। गाइस, अब मैंने सीट का नेम रिनेम कर दिया है। मैं यहाँ पे प्योर टेबल अप्लाई करता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए मैं स्टेट्स को ले आता हूँ रो लेवल पे, और उसके बाद प्रोडक्ट्स को ले आता हूँ कॉलम पे, और उसके बाद प्रॉफिट को ले आता हूँ मैं वैल्यूज पे। और उसके बाद आप देखेंगे इस तरीके से यहाँ पे कौन से स्टेट में कौन से प्रोडक्ट में कितना प्रॉफिट हुआ है और उसका ग्रैंड टोटल आपको यहाँ पे टोटल शो हो रहा है। अब गाइस, मैं क्या करूंगा, इस सभी में एक करेंसी लगा देता हूँ। मैं इस पे मान लीजिए डॉलर का साइन लगा देता हूँ, और जहां जहां पे कॉलम की विड्थ कम हो रही है उसको मैं मैक्सिमाइज कर दूंगा। और उसके बाद में जो डेसिमल्स लगे हैं उनको भी यहाँ से हटा दूंगा, यानी कि जो पीछे आप 0.00 देख रहे हैं इन सभी को मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। ये सारी चीजें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि चार्ट हमारा अट्रैक्टिव लगे जब मैं इसमें चार्ट अप्लाई करूंगा। उसके बाद में ग्रैंड टोटल को राइट क्लिक करके शॉर्ट में जाऊंगा और शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दूंगा। इसी तरीके से नीचे भी ग्रैंड टोटल में मैं क्लिक करूंगा, शॉर्ट में जाऊंगा और शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दूंगा। अब देखिए, मैं ये सारी चीजें करने के बाद इसमें चार्ट अप्लाई करूंगा। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं जाऊंगा एनालाइज में, और एनालाइज में जाने के बाद में प्योर चार्ट आपका यहाँ पे आ रहा है, इस पर क्लिक करूंगा। इस पे मैंने सेकंड वाला, मान लीजिए मैं इस वाले चार्ट को ले लेता हूँ, स्टैक्ड कॉलम चार्ट को, और उसके बाद मैं ओके करता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पे चार्ट अप्लाई हो चुका है इस वाले प्योर टेबल पे। अब मैंने क्या करना है, इस चार्ट का जो है मुझे टाइटल ऐड करना है यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, मैं डिज़ाइन टैब में जाऊँगा ऊपर और ऐड चार्ट एलिमेंट में क्लिक करूँगा। चार्ट टाइटल में जाऊंगा, अब चार्ट को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मान लीजिए मैं चार्ट का टाइटल ही लिख देता हूँ जो मैंने शीट का नेम लिखा हुआ। गाइज, मैंने यहाँ पे चार्ट का टाइटल ऐड कर दिया है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कुछ फिल्टर्स के ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, जहाँ से आप फिल्टर कर सकते हैं, बट हमको इसकी अभी जरूरत नहीं है। तो मैं इस पर क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और हाइड ऑल फील्ड बटन्स ऑन चार्ट करूँगा, तो ये हाइड हो जाएगा। अब देखिए ऑलमोस्ट हमारा चार्ट यहाँ पे सही बन चुका है। अब मुझे इसको कॉपी करके डैशबोर्ड में ले जाना है। तो मैं क्या करूंगा, इसके कॉर्नर, यहाँ चार्ट के कॉर्नर पे क्लिक करूंगा, कंट्रोल सी करूंगा तो ये कॉपी हो जाएगा। और उसके बाद मैं इसको डैशबोर्ड, एक यहाँ पे और शीट ओपन कर देता हूँ। मैंने सीट ओपन की और इसका नेम लिखा डैशबोर्ड। इस पर हम बनाएंगे अपना डैशबोर्ड, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको कंट्रोल वी। जो मैंने चार्ट कॉपी किया था उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा कस्टमाइज करता हूँ, इसको ड्रैग करके थोड़ा बड़ा करूँगा। और उसके बाद में क्या करना है मुझे, मान लीजिए यहाँ पे अब ये चार्ट सही लग रहा है और इसमें हमें अब इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम अगली शीट पे चलते हैं और शीट नंबर 2 जिसमें हमने प्योर टेबल अप्लाई की थी उस पर जाते हैं और इसको भी रिनेम करते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे इस शीट को बनाता हूँ यूनिट सोल्ड ईच मंथ। मैंने लिखा यूनिट सोल्ड ईच मंथ। अब देखिए यहाँ पे यूनिट सोल्ड ईच मंथ में मैं डेट को ले आता हूँ इधर रो लेवल पे, और यहाँ पे ईयर्स आपको शो हो रहे हैं तो मैं ईयर्स को हटा देता हूँ क्योंकि मुझे मंथ के हिसाब से निकालना है। तो मैं ईयर्स एंड क्वार्टर्स को हटा दूंगा तो यहाँ पे मंथ्स आ जाएंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पे यूनिट सोल्ड वाला ले आऊँगा वैल्यू पे। यूनिट सोल्ड मैं कहाँ पे ले आया, वैल्यू पे। अब जब यूनिट सोल्ड वैल्यू पे आ चुका है तो इस पे हम क्या करेंगे, सेम करेंसी यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं और डेसिमल से यहाँ से हम
रिमूव कर देते हैं। अब मैं इसमें एक चार्ट और अप्लाई करूंगा, यहाँ जाऊंगा और एनालाइज टैब में मैंने जाना है और एनालाइज टैब में जाके प्योर चार्ट टेबल में जाऊंगा और यहाँ पे हम मान लीजिए लाइन चार्ट अप्लाई कर देते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया और ये मैंने लाइन चार्ट यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब देखिए लाइन चार्ट अप्लाई होने के बाद में जो ये टोटल है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत है नहीं हमें, और इसको मैं हाइड कर देता हूँ जैसे कि हमने पिछले वाले चार्ट में किया था, हाइड ऑल फील्ड बटन से। और उसके बाद हम चार्ट टाइटल यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं। मान लीजिए मैं चार्ट टाइटल यहाँ पे ऐड करूँगा, ऐड चार्ट एलिमेंट में जाऊँगा डिज़ाइन टैब के अंदर में और चार्ट टाइटल में अब चार्ट सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूनिट सोल्ड बाय ईच मंथ। सो गाइस इस चार्ट का भी मैंने टाइटल ऐड कर दिया है और एलिमेंट्स मैंने इसके हाइड कर दिए हैं। अब मैं इसको क्या करता हूँ, उसके बाद में यहाँ से कॉपी करूँगा, कॉर्नर पर सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल सी करूँगा और डैशबोर्ड वाले में जाऊँगा, यहाँ पे कंट्रोल वी कर दूंगा। कंट्रोल वी करेंगे तो चार्ट आपका इस तरीके से दिखाई देगा। हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये मैंने यहाँ पे चार्ट को थोड़ा सा छोटा कर दिया है। अब इसको अगर आपको ड्रैग करना है तो अल्ट के साथ आप माउस बटन से इसको ड्रैग कर सकते हैं। अल्ट प्रेस किया, उसके बाद माउस बटन को होल्ड करके आपने इसको कहीं भी आप ड्रैग कर सकते हैं। हमने इसको यहाँ पे फिट कर इस तरीके से। अब मैं एक और यहाँ पे शीट जो मैंने जिसमें मैंने प्योर टेबल अप्लाई की थी उसका मैं रिनेम करता हूँ और उसमें लिखता हूँ प्रॉफिट बाय ईच मंथ, यानी कि ईच मंथ प्रॉफिट लिख देता हूँ। मान लीजिए उसका नेम मैंने लिख दिया ईच मंथ प्रॉफिट। अब हमारे दो चीज़ें हो चुकी हैं। अब तीसरी चीज़ है ईच मंथ प्रॉफिट। उसके लिए भी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं डेट वाले ऑप्शन को नीचे ले आऊँगा और मैं यहाँ से ईयर्स एंड क्वार्टर्स हटा देता हूँ क्योंकि हमको मंथ के हिसाब से प्रॉफिट देखना है। और उसके बाद मैं यहाँ पे प्रॉफिट को ड्रैग करके कॉलम वाले वैल्यूज़ वाले रो में ले आता हूँ और इसमें भी यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा और इसमें मैं करेंसी अप्लाई कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसके डेसिमल्स को हटा देता हूँ। सो गाइस ये हमारे पास एक और प्योर टेबल के अकॉर्डिंग हमने डाटा को अरेंज कर दिया है। मैं इसमें एक और चार्ट अप्लाई करूँगा। मैं जाऊँगा एनालाइज में और प्योर चार्ट में जाऊँगा और लाइन चार्ट को यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और सेम उसी लाइन चार्ट को फिर से मैं यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ। इस चार्ट का भी हम टाइटल लिख लेते हैं। मैं डिज़ाइन टैब में जाऊँगा, ऐड चार्ट टाइटल में जाऊँगा, यहाँ पे चार्ट टाइटल में अबव चार्ट पे क्लिक करूँगा। इस पर मैं सेम जो मैंने सीट का नेम लिखा था वही मैं इसका टाइटल लिख देता हूँ। ईच मंथ प्रॉफिट मैंने इसका टाइटल लिख दिया है और उसके बाद मैं इन सारे के सारे फील्ड्स को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और इसको मैं हाइड कर देता हूँ राइट क्लिक कर, जैसा कि हमने प्रीवियस चार्ट्स में किया था। अब गाइस इस चार्ट को भी हम यहाँ से कंट्रोल सी करेंगे, कॉर्नर पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल सी करना है और डैशबोर्ड में जाएंगे और इसको भी मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद इसको भी मैं रीअरेंज कर देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। और अब हम देखिए डैशबोर्ड में मैंने तीनों की तीनों चार्ट यहाँ पे अप्लाई कर दिए। सो गाइज इस तरीके से हमारे तीन के तीन चार्ट यहाँ पे अप्लाई हो चुके हैं। अब हमने इस पर क्या करना है, स्लाइसर्स लगा के डाटा को फिल्टर करना है। सो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इन चार्ट्स को मैं अलाइन कर लेता हूँ। मैंने इस चार्ट को सेलेक्ट किया, कंट्रोल बटन प्रेस करूँगा और फिर अगले वाले चार्ट को सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद में जाऊँगा फॉर्मेट में। फॉर्मेट में जाके यहाँ आप देखेंगे राइट साइड में अलाइन आएगा, अलाइन टॉप पे क्लिक करेंगे तो दोनों चार्ट आपके टॉप पे अलाइन हो जाएंगे। उसके बाद इस वाले जो ये वाला चार्ट है इसको मैं कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करूंगा और फिर से नीचे वाले चार्ट को सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद हम इन दोनों को भी अलाइन कर देंगे फॉर्मेट में जाके। मान लीजिए इनको मैं अलाइन लेफ्ट कर देता हूं और हमारे सबके सब चार्ट अब अलाइन हो चुके हैं। सो गाइज इसके बाद देखिए थोड़ा सा इस चार्ट को मैं और बड़ा कर देता हूँ जिससे कि हमारा जो डैशबोर्ड है अट्रैक्टिव लगे। अब इसके बाद हम इसमें स्लाइसर्स अप्लाई करेंगे। स्लाइसर्स अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, इस चार्ट को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप जाएंगे एनालाइज में और यहाँ पे आपने इंसर्ट स्लाइसर्स में क्लिक करना है। अब मान लीजिए हम यहाँ पे स्टेट्स एंड प्रोडक्ट ले लेते हैं क्योंकि हम अपना जो प्रॉफिट है और ईच मंथ सोल्ड है वो सारे के सारे स्टेट एंड प्रोडक्ट्स के हिसाब से देखेंगे। तो हम इन दोनों के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्लाइसर्स अप्लाई कर लेते हैं और मैंने ओके किया तो यहाँ पे स्लाइसर्स ऐड हो चुके हैं। अब मैं इनको ड्रैग करके इधर ले आता हूँ कॉर्नर में इस तरीके से और मैं इनका साइज रीसाइज कर देता हूँ यहाँ से, दोनों का ही साइज, क्योंकि इनका नीचे जो है साइज एम्प्टी स्पेस है उसको हम मिनिमाइज कर देते हैं। सो कुछ इस तरीके से हमने अपने स्लाइसर्स को यहाँ पे फिक्स कर दिया है। उसके बाद हम मान लीजिए इसकी जो हमारे पास हेडिंग्स है इसकी हमको ज़रूरत नहीं है तो
हेडिंग्स को रिमूव करने के लिए मैं राइट क्लिक करूंगा और उसके बाद स्लाइसर्स के अंदर राइट क्लिक करने के बाद स्लाइसर्स सेटिंग में जाना है और डिस्प्ले हेडर्स में आप यहाँ से अनचेक कर देंगे और ओके कर देंगे, तो आपका जो स्लाइसर्स की हेडिंग है वो दोनों की दोनों हट जाएगी। दोनों में आपने यही करना है, स्लाइसर्स के अंदर राइट क्लिक करके स्लाइसर्स सेटिंग में जाके रिमूव डिस्प्ले हेडर्स को रिमूव कर देना है और उसके बाद ओके कर देना है। दोनों ही स्लाइसर्स की हेडिंग हमारी अब हट चुकी है। सो गाइज हमने यहाँ पे स्लाइसर्स भी ऐड कर दिए हैं और इनकी विड्थ को अगर आपने फिक्स करना है तो स्लाइसर्स के ऊपर क्लिक कीजिए और ऑप्शंस में जाना है ऊपर और विड्थ आपने चेक करनी है। इसकी विड्थ है 1.81 और ऐसे दूसरे वाले की भी चेक करेंगे और इसकी विड्थ भी सेम है, तो यहाँ पे हमारी विड्थ भी इनकी फिक्स हो चुकी है। अब गाइज हम इस पे लगाएंगे फिल्टर्स। फिल्टर्स लगाने के लिए क्या करना है, मान लीजिए मैं आगरा सेलेक्ट करूंगा तो चार्ट में क्या डिफरेंस आएगा आप देखेंगे। मैंने आगरा सेलेक्ट किया तो आप यहाँ पे देखेंगे ये दिखा रहा है कि इसमें कैंडी कितनी सेल हुए हैं, ऑप्टिमल रेजिन्स या शुगर, ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये कहाँ कितने सेल हुए हैं सारे के सारे आपको शो कर रहा है। बट इधर यूनिट सोल्ड ईच मंथ एंड ईच मंथ प्रॉफिट में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है, यानी कि इसमें फिल्टर नहीं लग रहा है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इस स्लाइसर्स को यहाँ पे सेलेक्ट करना है और राइट क्लिक करना है इस पर। राइट क्लिक करने के बाद रिपोर्ट कनेक्शंस में जाना है और यहाँ पे सबके सबको टिक कर लेना है आपने। टिक करने के बाद ओके कर देंगे तो आप देखेंगे सबके सब चार्ट में अब ये अप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही आपने नीचे वाले स्लाइसर्स को भी सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करके रिपोर्ट कनेक्शंस में जाके सारे के सारे बॉक्सेस को टिक कर देना है और ओके कर देंगे तो आपका अब ये दोनों ही स्लाइसर्स में सारे चार्ट्स अप्लाई हो चुके हैं। सो आगरा को मैंने सेलेक्ट किया तो प्रोडक्ट्स की लिस्ट यहाँ पे आ रही है और कौन से महीने में कितना सेल हुआ है और कितना प्रॉफिट हुआ है, तो सारी चीज़ें आपको शो हो रहा है। वैसे अगर मैं बैंगलोर सेलेक्ट करूँगा तो ये सारे के सारे फिल्टर तीनों ही चार्ट्स में आपके लग जाएंगे। अब अगर आपको सभी को एक साथ शो करना है तो आप माउस के साथ क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे इसको और सारे के सारे स्टेट सेलेक्ट हो जाएंगे। और उसके बाद मान लीजिए मुझे बिस्किट सेलेक्ट करना है, अब मुझे देखना है कि कौन से स्टेट में बिस्किट कितना सेल हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा आगरा, देहरादून, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, इनमें कहाँ पे कितना बिस्किट की सेल हुई है और कौन से महीने में कितनी सेल हुई है, ये आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। जनवरी में कितनी हो रही है, फरवरी में कितनी हो रही है और मार्च और अप्रैल में कितनी हो रही है और प्रॉफिट कितना हो रहा है। सो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से स्लाइसर्स का यूज करके फिल्टर्स लगा सकते हैं प्योर टेबल में। सो गाइज आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। बाय बाय।